लाइन इंटीग्रल करना है। अच्छा क्या होगा इसको। ठीक कर लो इसको। चलो ऐसे करते हैं। अच्छा लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल में क्या कह रहा है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एक फंक्शन है एक्स वाई जेड जेड बी अब वेक्टर फंक्शन। अब वेक्टर की तरफ हम जा रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस आ गई इसके अंदर थोड़ी। तो लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी अ वेक्टर फंक्शन एंड अ कर्व ए बी। एक कर्व आपके पास गिवन है। line integral of a vector function along the curve AB is defined as the integral of the components of f। अब असल में इंटीग्रेशन होती क्या थी, इंटीग्रेशन होती ही सम है आपके कंपोनेंट्स का। अगर आपने डेफिनेशन को ध्यान से कभी पढ़ा हो तो उसमें यही कहता है ना कि डेरिवेटिव में आपको कह रहा होता है कि रेट ऑफ चेंज निकालो, इंटीग्रेशन में आपको कह रहा होता है कि सम निकालो कंपोनेंट्स का। किसी भी चीज़ों का जब हम एडिशन करते हैं तो इसे तब भी हम उसको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके कंपोनेंट्स को डिफरेंट यानी कि ये ब्रेक हुई हो, इसको हम ऐड कर दें तो वो हम फिर इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में ले लेते हैं। तो इसको यही कह रहा है वो कि इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एफ। अब एक फंक्शन गिवन है, उसके कंपोनेंट्स का हम इंटीग्रल ले लें तो वो लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। कब, कर्व के लॉन्ग, कर्व के लॉन्ग की बात करेगा वो, along the tangent to the curve AB it is written as। और इसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये भी एक फंक्शन आपका वेक्टर फंक्शन है, ये भी एक वेक्टर फंक्शन है along the curve, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला गिवन है, ये इसको हम लिखते हैं इस तरह। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है वो लेट अ वेक्टर फंक्शन, शेयर हो रही है ना स्क्रीन? नहीं सर। ओहो तो मुझे बताओ तो सही, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। हाँ जी अब वो ये शेयर, शेयर होगी अब। यस सर हो गई है। अच्छा यार ये मेरा लैपटॉप क्या हो गया आज। अच्छा अच्छा दोबारा से बताता हूँ फिर। लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जी बी अ वेक्टर फंक्शन। एक वेक्टर फंक्शन आपके पास गिवन है कर्व ए बी के लॉन्ग। line integral of a vector function along the curve AB is defined as the integral of the components of f along the tangent to the curve। अब यहाँ पे ये यही कहना चाह रहा है कि इस कर्व के along अगर आप जो है वो इंटीग्रल लेना चाहते हैं तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो उनको एडिशन के तौर पे आप ले रहे हैं कि तमाम जो कंपोनेंट्स आएंगे फंक्शन के तौर पे उसको उनको एडिशन ले रहे हैं आप। तो उनको लिखते हैं आप इस तरह एफ डॉट डी आर। ये भी आपके पास एक वेक्टर फंक्शन है, ये भी वेक्टर फंक्शन है आपके पास। क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आप फिर समझ आएगी क्या कहना चाह रहा है वो। एक वेक्टर फंक्शन आपके पास गिवन है ये 4xy 6yz plus 3zx। फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन अलोंग द सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ आपके पास गिवन है फ्रॉम द पॉइंट्स 0 1 0 टू 0 0 1, ठीक है। 0 1 0 से लेकर 0 0 1 तो पर लिमिट्स के तौर पे गिवन है ये। अब आपने खुद एक पाथ खुद बनाएंगे तो फिर आपको जरा सही समझ लगेगी। यहाँ पे ये, अपने माइक्स म्यूट कर लें यार।
ये आपके पास एक पाथ गिवन बनाए, इस ये जो आपके पास जो बाउंड्री गिवन है, बाउंड्स गिवन है आपके पास, उससे आप पाथ एक बनाए। तो यहाँ से आपको क्या बचा रहा है, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे क्या बचा रहा है, एक्स वाई जेड। तो एक्स तो जीरो यहाँ से दोनों साइड पे, तो देख लें। तो यहाँ पे क्या गिवन है, वाई और ये जेड और ये जेड। तो आपके पास क्या बचा रहा है कि ये वाई जेड के अलॉन्ग एक पाथ है। तो कहाँ से कहाँ तक ये वाई आपके पास, ये देख लें वन से लेकर ये यहाँ पे ये जेड के देख लें यहाँ पे वन तक है। तो एक सर्कुलर पाथ बनाना हो अगर हमने, तो ये यूं बनेगा एक सर्कुलर पाथ। ठीक है। तो इट इज इन वाई जेड प्लेन। सो जाहिर बात है अगर वाई जेड प्लेन में है तो एक्स तो जीरो होगा, एक्स जीरो होगा यहाँ पे। और सबसे पहला काम इससे हमने करना है कि रिलेशन बनाना है हमने। जो हमारे पास जो कंपोनेंट वाई जेड की फॉर्म में है उनके दरमियान हमने एक रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है। रिलेशनशिप कहाँ से बनता है, जब आप ये फिगर बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप कहाँ से बन रहा है। दो तरीके होते हैं रिलेशनशिप बनाने के, या तो आप पाथ से बना लें रिलेशनशिप, या आप स्लोप के जरिए बना लें। तो यहाँ से अगर पाथ के जरिए, यहाँ से आपको ये सिंपली अगर आप फिगर बना लें तो पाथ के जरिए आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा क्या बन रहा है रिलेशनशिप। ये देखिए एक वैसे क्वेश्चन में भी गिवन था ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ की आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई जेड के लॉन्ग है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है ये रेडियस क्या है, वन है दोनों साइड्स पे। तो वन आ गया आपके पास। अब रिलेशनशिप के लिए अपने पहले क्या करना है, पहले जो रिलेशनशिप की इक्वेशन आई हुई है उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लिया तो क्या बना इसका, टू वाई डी वाई प्लस टू जेड डी जेड, और वन की डेरिवेशन क्या आ गई, जीरो। अब आपने करना क्या है कि इनको आपने एक वेरिएबल की फॉर्म में बनाने की कोशिश करना है। यानी ये देखें ना, यहाँ पे y की फॉर्म में भी है, z की फॉर्म में भी है। तो आपकी मर्जी, आप जिसको चाहें ले लें। मैंने यहाँ पे y के लिए लिया है, तो y के लिए अगर लूँ तो ये टू जेड डी जेड लेफ्ट राइट साइड पे चला जाएगा, तो माइनस टू जेड डी जेड हो गया। और ये टू वाई जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो टू वाई नीचे आ गया, डिवाइड हो गया। अब टू टू से कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस जेड वाई डी जेड। और ये डी वाई की फॉर्म में आपके पास आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब फंक्शन की तरफ जाना है हमने, फंक्शन की तरफ देखना। फंक्शन क्या था हमारे पास, ये फंक्शन है हमारे पास, 4xy 6yz 3zx। ठीक है। यहाँ पे वापस आते हैं इसमें, 6x, हाँ। और x आपके पास यहाँ पे क्या है, जीरो है। x यहाँ पे क्या है, जीरो आपके पास। तो ये x अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, बचे क्या आपके पास, ये दोनों बच गए आपके पास। यहाँ पे आ जाए, ये दोनों बच के। और आपके पास डी आर जो वेक्टर है वो किस फॉर्म में है, डी वाई और डी जेड की फॉर्म में है। और ये उसके भी यूनिट वेक्टर्स आपको पता है, जो जब वाई होता है तो जे होता है यूनिट वेक्टर, और जब जेड होता है तो के होता है। ठीक है। और अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेना है। और डॉट प्रोडक्ट अगर आपको पता हो कि जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है। तो और अगर आपके पास यहाँ पे एक्स रह गया होता है कोई कंपोनेंट, तो आई डॉट जे अगर लेते तो वो जीरो हो जाना था। तो हमने वो वैसे ही जीरो कर देना था। यार अपने माइक्स बंद कर लें, मैं अब दोबारा खोल के बंद नहीं कर रहा सबके। अच्छा। तो 6yz इसके साथ जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, तो क्या बन गया, j डॉट जे वन हो गया। तो खाली क्या बचा आपके पास, 6yz dy। और यहाँ से क्या बचा, 3zx dz। डॉट प्रोडक्ट लिया आपने सिंपल। उसके बाद क्या करते हैं, सिंस x इज इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे x इक्वल टू जीरो था तो ये आप पहले ही कर सकते थे, यहाँ पे भी वैसे यहाँ पे भी जीरो कर सकते थे, मैंने किया नहीं है। यहाँ पे जीरो कर देते तो खाली आपके पास यही बच गया होना था, 6yz dy। ये वैसे ही जीरो हो गया होना था, तो इसकी जरूरत नहीं पड़नी थी आपको। सिंस x इक्वल टू जीरो, अब मैंने इसको कर दिया कि जी ये जीरो है। अब यहाँ पे क्या बचा, 6yz। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी y की, अब आपके पास खाली y बच गया। ठीक है। तो y की लिमिट्स आप चेक करें कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से वन। जीरो y की यहाँ से देख लें ना लिमिट्स, ये। तो जीरो से वन आपके पास लिमिट बनेगी। तो उसके बाद आपने सिंपल इंटीग्रेशन करनी है बस। इंटीग्रेशन करके आपके पास आंसर आ जाएगा बस। ये लाइन इंटीग्रल निकालना है सिंपली आपने बस। दो तीन काम करते हैं। पहले आपने, अगर पाथ आपको नज़र आ रहा है तो पाथ बना लेना है। अगर नहीं नज़र आ रहा तो क्वेश्चन के अंदर भी गिवन हो सकता है, अगर नहीं बन रहा तो आपके पास जो बाउंड्री पॉइंट गिवन है उनसे आप पाथ बनाएं अपना। पाथ बना के उसके बाद सबसे पहला काम रिलेशनशिप बनाना है। अगर रिलेशनशिप बन जाता है तो आपके पास क्वेश्चन हल हो गया। सिंपली आपने अपने फंक्शन के अंदर वो रिलेशनशिप पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास लाइन इंटीग्रल का। एक और करते हैं, आपको समझ लगती है। कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। ये आपका फंक्शन गिवन है, फ्रॉम द पॉइंट्स वेक्टर फंक्शन आपके पास एक ये गिवन है, टू द वेक्टर पॉइंट 2 2 0 along the path 1 and 2 shown in the figure। अब दो पाथ्स के along उसने कहा है, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, दोनों के लिए अलग अलग हमने करना है। ठीक है। पहले हम वन के लिए चलते हैं, तो ये मैंने डी आर की जगह डी आर लिख दिया, कोई भी लिख सकते हैं आप यूनिट वेक्टर यहाँ पे।
वेक्टर फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए आपके पास तो गिवन है वेक्टर फंक्शन ये, और दूसरा आपके पास डी आर या डी एल जो होता है वो हमेशा ही आपको पता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के होगा, ठीक है। ये किस पाथ के लॉन्ग है, ये पहले हमने देखना है। ये ए से सी हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। हमने जाना कहाँ से कहाँ तक है, वैसे ए से बी तक जाना है, हमने ए से बी तक जाना है हमने। ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ से जहाँ तक जाना है, लेकिन पहले पहले वाले पाथ से जाना है हमने। तो पहले वाले पाथ से अगर जाना है तो फिर हमें यहाँ से पहले यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें दो जगह पे इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की लिमिट्स हमें पुट करनी पड़ेगी, दो अलग अलग। तो पहले एक्स के लिए है तो फिर पहले डी एक्स आई लिख लिया, और अगर फिर दूसरा पाथ आपके लिए वाई के लिए है तो डी वाई जे लिख लिया यहाँ पे डी एल की जगह। और आपके पास यहाँ पे, आपको पता है मैं बार बार जो है वो क्या नाम लेते डॉट प्रोडक्ट करके नहीं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाई स्क्वायर है, इसका कंपोनेंट यहाँ पे आई आना है, आई और ये जे कंपोनेंट। तो आई ने आई के साथ मल्टीप्लाई आना है, तो क्या बन जाएगा, ये आई आई के साथ होगा तो वाई स्क्वायर डी एक्स, और ये वाई इसके साथ होगा तो क्या बन जाएगा 2x y+1, और ये dy बन जाएगा यहाँ पे। तो ये इसकी ये होगी इंटीग्रेशन, और इसकी आपके पास ये होगी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब लिमिट्स के लिए हमने जाना है कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है। आपको यहाँ से पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स नजर आएगा। ये यहाँ से कहाँ तक है, ये x की अगर देखें तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2 तक, ठीक है। और y आपके पास फिक्स है यहाँ पे, y यहाँ पे 1 है। और यहाँ से अगर देखें तो y आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 2 तक जा रहा है, ये 1 से 2 तक जा रहा है आपका y। और x यहाँ पे 2 है आपका, फिक्स्ड है, ठीक है। अब सिंपली आपने ये इंटीग्रेशन की वैल्यूज पुट कर दी, बाउंड्री पॉइंट्स आपने डाल दिए, लिमिट पॉइंट्स आपने डाल दिए, यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये 1 से 2 तक जा रहा था, ये भी 1 से 2 तक जा रहा था। तो यहाँ पे आ जाए। अब क्या किया कि सिंपली इसके अंदर इंटीग्रेशन की हमने और वैल्यूज पुट की हैं। तो आपके पास इंटीग्रेशन, तो अब आपको बार बार नहीं मैं करके बताऊंगा क्या होती है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, इंटीग्रेशन की हुई है। अच्छा, अब दूसरे की पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो क्या ऐसा कि अब दूसरा पाथ जो आपके पास है, ये ये जो दूसरा पाथ है, ये दूसरे पाथ के लॉन्ग अब आपने जाना था, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। ये ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। ये आपको पता है ये एक लाइन आ रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स होती है, ठीक है। यहाँ से आपको ये रिलेशनशिप मिल गया। तो आपको पाथ से भी मिल सकता है, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड पाथ आ जाता है कोई, तो फिर आपको स्लोप से भी निकाल सकते हैं आप। डिफरेंट तरीके हैं वो, आप बुक में भी देखना, और भी तरीके एक आधा गिवन है, उनसे भी आपको निकाल सकते हैं। तो दो तीन तरीके हैं आप देखने के पाथ को। तो उसके बाद क्या कह रहा है, ये तो आपको पता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। यहाँ से आपने रिलेशनशिप बना लिया कि जी ये स्ट्रेट लाइन है, तो y इज इक्वल टू एक्स होगा। अब पहले क्या करते होते हैं रिलेशनशिप में कि वो डेरिवेटिव लेते हैं हम। तो यहाँ से क्या बना डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब क्या करना है कि आपके पास जो फंक्शन था उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट ले लिया बस। तो एक्स का कंपोनेंट क्या था, वाई स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई हुआ ये डी एक्स के साथ, तो क्या बना वाई स्क्वायर डी एक्स। और इसी तरह दूसरा कंपोनेंट का था डी एक्स 2x y+1, वो डी वाई के साथ होगा। तो ये बन गया आपके पास। अच्छा, अब रिलेशनशिप आपके पास बन गया हुआ था। यहाँ से एक एक वेरिएबल की फॉर्म में लाना है, देखो मैं लिख भी दिया यहाँ पे चेंज इन एक्स। तो अब एक वेरिएबल की फॉर्म में ले आओ, या वाई की फॉर्म में ले आओ या एक्स की फॉर्म में ले आओ। यहाँ पे एक्स की फॉर्म में ले आया हूँ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो वाई की जगह एक्स को, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या 2x, वाई की जगह x पुट किया x+1, और ये डी वाई की जगह क्या आ गया dx, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल की फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। सिंपली आगे इंटीग्रेशन x का क्यूब प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटीग्रेशन लेंगे हम, तो आपके पास जो है वो लिमिट्स पुट करेंगे उसके बाद, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सिंपली पुराना मेथड से, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है वो, इवेल्युएट फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई, ठीक है। ये आई और जे की यूनिट वेक्टर आपकी गिवन है। कर्व आपके पास एक गिवन है, कर्व आपको दे दिया उसने वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो ये तो सिंपल है आपके पास जो है ना, आपके पास एक इक्वेशन है, तो इन एक्स वाई प्लेन में आपके पास ये यहाँ से भी पता चल रहा है आपके पास एक्स वाई प्लेन के अंदर है। फ्रॉम 0 0 to 4 4, 0 0 से लेकर 4 4 तक आपके पास गिवन है ये, ठीक है। अब आपने क्या किया, वही लाइन इंटीग्रल का ये फार्मूला, सिंपल फार्मूला। फंक्शन आपके पास क्या है,
फंक्शन आपके पास एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई, और आपके पास डी आर की भी इक्वेशन होती है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। यहाँ पे जेड तो है ही नहीं हमारे पास, तो एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो प्लेन में है ये क्वेश्चन। तो सिंपल है, आई को आई कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, एक्स स्क्र वाई स्क्र डी एक्स, और वाई आपका वाई कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, वाई इंटू डी वाई, ठीक है, वाई इंटू डी वाई। और उसके बाद क्या है, अब आपने लिमिट्स की तरफ आना है, लिमिट्स, और उसके बाद सर सॉरी पहले रिलेशनशिप आपने बिल्ड करी है। कहाँ से, ये कर्व की इक्वेशन तो आपके पास पहले गिवन थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, क्या करना है उसका डेरिवेटिव लेना है, 2y dy इज इक्वल टू 4dx। और आप फिर आपने एक वेरिएबल की फॉर्म में बनाना होता है उसको, तो आप यहाँ से बना लिया आपने वाई डी वाई, ये 2 जाके 4 से डिवाइड हो गया, तो क्या बना, वाई डी वाई इज इक्वल टू 2dx। अब जहाँ पे वाई डी वाई है, ये देखिए यहाँ पे वाई डी वाई है, इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं 2dx। वाई डी वाई की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 2dx। तो वाई डी वाई की जगह हमने 2dx रिप्लेस कर दिया। ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने एक वेरिएबल की फॉर्म में बनाना था, तो x यहाँ पे dx बना दिया, यहाँ पे भी dx बना दिया, तो ये आपकी पूरी इक्वेशन जो है फंक्शन आपका dx की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। अब मल्टीप्लाई किया सिंपली, तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, x और x का स्क्वायर, तो x का क्यूब बन गया। x के क्यूब की जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनेगा, x का 4/4, x का 4/4, और ये 4 जो है वो ओवर वाले 4 को कैंसिल कर देगा, तो x का 4, और ये लिमिट्स आपके पास 0 से 4 तक है गिवन, x की भी और y की भी, ये x की भी y की भी आपके पास 0 से 4 तक थी। तो यहाँ पे तो हमने x की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लिया, तो लिमिट आपकी कौन सी यूज हो रही है, 0 से 4 तक की, ठीक है। उसके बाद ये 2dx है, 2 एज अ कॉन्स्टेंट, एक्स की यहाँ पे इंटीग्रेशन की कांस्टेंट की, तो एक्स आ गया, 4 से 0 तक है, तो 4 आपके पास आ गया यहाँ पे एक्स की जगह। तो 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 8, और यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 में 4 पुट करेंगे तो 4 की पावर में जब 4 आएगा तो क्या आ जाएगा 256, तो 256 प्लस ये 8 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 264। बस ये आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जेड एक्सिस नहीं था तो एक्स वाई प्लेन में था, तो ये तो और सिंपल हो गया था कुछ। ये आपके मैंने लिया उधर से एक्सरसाइज से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिया ये, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है वो, इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई, ये आपके पास वेक्टर फंक्शन है, गिवन है। कर्व कंसिस्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 0 टू 2 0 एंड फ्रॉम 2 0 टू 3 2, ठीक है। अब आपके पास ये बाउंड्री पॉइंट्स गिवन है। अच्छा, पहले होगा कह रहा है 0 0 से 2 0 है, 0 0 से आप कहाँ गए 2 0 तक, फिर क्या कह रहा है वो 2 0 से 3 2 तक। तो 2 यहाँ पे x क्या पॉइंट है आपके पास 2, और ये 3, तो 2 से गया पॉइंट यहाँ पे क्या है 3, और y के लॉन्ग जब आपने मूव किया तो 3 2, तो ये आपके पास एक पॉइंट बना। तो ये आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे खुद ही यहाँ से बाउंड्री पॉइंट से, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके पास देखना यहाँ से, ठीक है। अब आपको पता है आपके पास यहाँ पे ये दो आ रही, एक यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है, तो दो पे आपने इंटीग्रेशन करनी है। पहले C1, इसको मैंने C1 कह दिया, इसको C2 कह दिया, ठीक है। C1 पे तो आपको पता चल रहा है यहाँ से यहाँ तक y इक्वल टू 0 है, ठीक है, y इक्वल टू 0 यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से हमारे पास अगर वो डेरिवेशन है, तो डी वाई इज इक्वल टू डी 0 dx। तो आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है x की, 0 से लेकर 2 तक, ये 0 से लेकर 2 तक है। अब यहाँ से रिलेशनशिप बनाना था हमने, यहाँ से अब इक्वेशन में अब आपको नजर नहीं आ रहा कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सॉरी ये यहाँ पे पता नहीं लग रहा आपको किस चीज की है, तो आप रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। अब आप या तो वही बताया आपको मैंने, स्लोप से निकाल रहे हैं, दो तीन तरीके हैं, ये तीसरा तरीका ये वो है। ये यहाँ से क्या किया हमने कि y इज इक्वल टू 2x-4, ये कहाँ से बनाया मैंने, ये x की लिमिट मुझे पता है कि कहाँ से कहाँ तक है मेरी, 2 से लेकर 3 तक है, ये मेरी x की लिमिट 2 से लेकर 3 तक है यहाँ पे। तो ये तो आ गया हमारे पास 2 से लेकर 3 तक x की लिमिट, और आगे हमने कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, y की लेनी है ना हमने, तो 0 से लेकर वो 2 तक आनी चाहिए, रेंज उसकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक आए। यानी कि जो y का आंसर आई आपने खुद सोचना है कि कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, 0 से लेकर, यहाँ को नजर आ रहा है 0 से लेकर 2 तक आए, और फिर आपने उसकी खुद ही फंक्शन बनाना है कि वो किस तरह का बनेगा, लिमिट्स आपको पता है 2 से 3 तक है। तो अगर मैं पुट करूँ 2x-4, तो 2x-4 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है कि 2 इंटू 2 कर रहे हैं तो क्या आता है 4, 2 इंटू 2 किया तो 4, तो 4-4 क्या होता है 0। तो आपको पता चल रहा था यहाँ से कि पहली आपकी लिमिट जो आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए, ठीक है। पहली लिमिट क्या आनी चाहिए y की, आंसर यानी जो आना चाहिए पहला
वो कहाँ क्या आना चाहिए, 0। और आखिरी आंसर क्या आना चाहिए, 2। तो आप, और रेंज आपके पास एक्स की क्या है, 2 से 3 तक गिवन है। तो अगर आप ये आखिरी वाला पॉइंट डालेंगे तो 2 × 3 क्या होता है, 6। तो 6 - 4 क्या हो गया, 2। ये स्टार्टिंग पॉइंट भी पता चल गया आपको, एंडिंग पॉइंट भी पता चल गया। तो ये आपने इक्वेशन खुद बिल्ड करनी है, यहाँ से बनानी है खुद, ये सोच के। या तो तीन तरीके वही, या तो आप इक्वेशन से बना लें रिलेशनशिप, या आप क्या नाम लेते हैं, स्लोप से बना लें, या इस तरीके से आप देख के बना लें कि क्या रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, ये C1 और C2 के पाथ के लॉन्ग, C1 और C2 पाथ के लॉन्ग आपको नजर आ गया ये। ठीक है, अच्छा। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, 0 से 2 तक है, ये 0 से 2 तक है हमारे पास, और ये 0 dx। ठीक है, और उसके बाद क्या है दूसरी, हमारे पास x इंटू, ये यहाँ पे फंक्शन में देखते हैं, ये x - y, सॉरी पहले xy, फिर प्लस x - y, दूसरे पाथ के लिए, इस पाथ के लिए। तो पहले x इंटू वाई है, y आपके पास ये है, x इंटू वाई आपके पास 2x - 4 आ गया, प्लस x - y। तो x - y आपके पास ये है। तो आगे डी वाई की जगह हमने अब क्या चेंज कर लिया, रिप्लेस कर दिया 2 dx। डी वाई की जगह हमने 2 dx रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास वेरिएबल किस फॉर्म में आ गए, सारे एक्स की फॉर्म में आ गए, ये सारे आपके पास एक्स की फॉर्म में आ गए। ठीक है, और ये तो जीरो की वैसे ही इंटीग्रेशन खत्म हो गई। तो उसके बाद क्या आया हमारे पास, इसको देखना है हमें, 2 × x² आपके पास क्या आया, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे उसके पहले, बल्कि मल्टीप्लाई कर लें, 2x² माइनस 4x, 2x² माइनस 4x प्लस 2, और सॉरी x - 2x, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये आपके पास आया 2x - 4x प्लस 8। और अब ये इंटीग्रेशन आपको पता 2 से 3 तक ही है। तो उसके बाद हमने इनको ऐड कर दिया, इस सबको ऐड कर दिया, तो 2x² माइनस 4x, एक मिनट, ये -4x, ओ सॉरी हाँ, ये 2x - 4x क्या हो गया हमारे पास, -2x, और ये -4x, तो आपके पास क्या आया, -6x, और ये +8 आपके पास आ गया यहाँ से। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन की इसकी, तो 2x³/3 -6x² 2 + 8x आ गई। और आपके पास फिर आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने पुट की यहाँ पे। तो x³ क्या हो गया हमारे पास, अपर लिमिट क्या बनती है 27, लोअर लिमिट क्या बनती है 8। ये यहाँ पे पुट की, माइनस ये 2 और ये कैंसिल आउट हो गए, सिंप्लीफाई हो गए, तो 3 बन गया हुआ था। एक्स के स्क्वायर के अंदर 3 का स्क्वायर पुट किया तो 9, 9 - 4 प्लस 8 × 3 - 2, अपर माइनस लोअर, ये आपके पास आ गया। तो 2/3 × 19 -3 × 5 प्लस 8 × 1। तो सिंपली बाद में आपने एलसीएम ले लिया बस, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये C2 पाथ का था ये आंसर, और C1 पाथ का आपके पास था ये सॉरी, सॉरी ये तो बल्कि C1 और C2 दोनों को कंबाइन करके मैंने लिख दिया ना। तो आप अलग अलग भी बेशक निकाल लें, ये यहाँ से अलग अलग भी बेशक निकाल लें, या सिंपली दोनों को कंबाइन करके निकाल लें। अच्छा, अब आती है पैरामीटराइजेशन की तरफ। यानी कि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आप खुद पैरामीटराइजेशन के जरिए जो है वो आप निकाल सकते हैं। यानी कि इक्वेशन को आप पैरामीटराइज फॉर्म में कर लें, तो फिर उसके बाद जो है वो आप यानी एक्स और वाई को आप चेंज कर लें। तो पैरामीटराइजेशन फॉर्म आपको पता है, x = t होती है, y = t² होती है, z = t³ है। उसके बाद आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। 0 से 1 होंगी हमेशा, जब पैरामीटराइजेशन करेंगे तो लिमिट आपकी टी की जो आएंगी वो 0 से 1 ही आएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यानी कि ये नहीं होगा कि वो पैरामीटराइजेशन जो है वो आप खुद एक्स को खुद चेंज करेंगे, वाई को खुद चेंज करेंगे, जेड को खुद चेंज करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कर्व की उसने दे दी है, खुद क्वेश्चन के अंदर दी है, 12 क्वेश्चन था, इसने खुद यहाँ पे आपको दी हुई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपने खुद बनानी होगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें खुद गिवन है। ये देखें, ये 13 में भी गिवन है,
ये 14 में भी गिवन है, ठीक है, और ये मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 लिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, ये यहाँ पे भी गिवन है, ये देखिए, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अब आप खुद कन्वर्ट करना चाहें इनको, आप खुद कन्वर्ट कर लें पैरामीटराइज फॉर्म में, ठीक है, या आप जो है वो क्वेश्चन जिनमें गिवन है खाली उनको लेके चलें आप। तो रिलेशनशिप में भी पहले हम क्या करते थे, डेरिवेटिव लेते थे। जब हम पहले जो क्वेश्चन दिखाए आपको उनमें भी जब रिलेशनशिप मैंने बिल्ड किया तो उसमें क्या किया मैंने, पहले डेरिवेटिव लिया। स्टार्ट में क्वेश्चन में ये पहले डेरिवेटिव ही लेते ना, तो यहाँ पे भी पहले क्या आएगा, डेरिवेटिव। तो एक्स वाई और जेड के लॉन्ग डेरिवेटिव लिया, यहाँ से क्या आया 1, यहाँ से क्या आया 2t, यहाँ से क्या आया 3t का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास डेरिवेटिव आ गया में एक्स वाई और जेड के लॉन्ग, फिर उनका आपने मैग्नीट्यूड लेना है। ये मैग्नीट्यूड लिया आपने, तो मैग्नीट्यूड का आपको पता होता है अंडर रूट और अंदर स्क्वायर आ जाता है। तो ये वन यहाँ पे क्या आया 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया 2t का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया 3t का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 4t का स्क्वायर हो गया, और ये क्या बना आपके पास, ये 3t का स्क्वायर और ये स्क्वायर बाहर है, तो आपके पास क्या आया 9t का 4, 9t का, ये क्या आपके पास आया 9t का 4। अच्छा ये बन गई अब आपके पास एक, तो इसमें क्या होती है अब, ये आपके पास फंक्शन था गिवन और ये कर्व के लॉन्ग, तो ये आपके पास ये फंक्शन है और ये ds आ गया आपके साथ। तो x की जगह अब आपने क्या पुट किया है t, यहाँ से x की जगह t पुट किया, और z की जगह क्या पुट किया t का क्यूब, z की जगह t का क्यूब, यहाँ पे चेंज कर दिया ना इसको हमने, तो x की जगह t और z की जगह t का क्यूब, तो ये चेंज हो गया इसके बाद। और लिमिट्स आपको पता 0 से 1 ही रहनी है इसके, जब पैरामीटराइज फॉर्म में होगी तो 0 से 1 ही लिमिट रह रही है। और ds की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, ये जो हमने हमारे पास मैग्नीट्यूड निकाला है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम जो रिलेशनशिप बनाते थे वही चेंज करते थे ना dx वगैरह, तो यहाँ पे भी अब हमारे पास ये आ गया वो एक तरह रिलेशनशिप की फॉर्म में, तो ये हमने रिप्लेस कर दिया इसकी जगह ds की जगह, और साथ क्या आ गया अब ये t की फॉर्म में, तो dt आ गया हमारे पास। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये तो अब काफ़ी मुश्किल इंटीग्रेशन बन गई। जब ऐसा कोई काम होता है तो हम सपोज भी तो कर सकते हैं ना किसी चीज़ को। तो ये एफएससी का ही कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको कहा था रिवाइज कर लें सारे कॉन्सेप्ट। ये जो होगा इसको हम कह लें कि जी हमने कह दिया कि जी ये यू है, इन अंदर चीज़ है 1 + 4² + 9t का 4, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन वैसे तो करते तो बहुत मुश्किल हो जाती, तो हमने क्या किया इसको कह दिया कि जी ये यू है, यू है। तो पहले यू है तो इसका डेरिवेटिव लिया, तो आपके पास क्या आया, ये 0 हो गया, ये 8t का स्क्वायर आया, प्लस ये 36t का क्यूब आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ से अब आपने क्या किया कि 4 कॉमन ले लिया, तो 2t + 9t का क्यूब आ गया आपके पास, और ये 1/4 ये इधर ले आया आप, तो ये यानी कि 4 इधर ले आया, तो 1/4 हो गया du 2t + 9t का क्यूब, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये देखिए 9t, सॉरी 2t + 9t का क्यूब, इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 du, 1/4 du आप रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह। और इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं 1 + 4t का स्क्वायर + 9t का 4 है, इसकी जगह क्या लेट कर किया था हमने u, तो u और ये अंडर रूट आपके पास वैसे के वैसा ही है अवेलेबल, तो ये आप ये रिप्लेस कर सकते हैं। देख लें अब इस क्वेश्चन में ये वैसे इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है, वैसे इंटीग्रेशन करता तो नहीं होनी थी, लेकिन हमने जो है वो आसान तरीका ढूंढ लिया। हमने इंटीग्रेशन के लिए हम नेक्स्ट पोजीशन की तरफ चले गए, तो बहुत आसान होगी हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई। अब क्या किया बस इंटीग्रेट किया इसको, तो u की पावर क्या है 1/2 है, तो 1/2 + 1 तो क्या बना 3/2, नीचे भी क्या बना 3/2। अच्छा 3/2 जब ऊपर लेके आएंगे रेसिप्रोकल लिया, तो क्या बना 2/3, यहाँ से 3/2 था तो ऊपर जाके 2/3 हो गया, u की पावर 3/2, और ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना 2 1 टू 2 2 4, तो 2 × 3 1/6 बन गया यहाँ पे, और ये वैसे ही अभी, ठीक है। इसकी अब लिमिट्स पुट कर दी खाली, u की पावर u में क्या पुट किया हमने अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट फिर 0 थी, तो 1 - 1 × 3/2 तो क्या बना 1 ही बना, तो आंसर क्या है आपके पास 1/6, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, यानी कि ये हमने आज की है लाइन इंटीग्रल्स, ठीक है। 2-3 तरीकों से आपको मैंने करके दिखाए, एक ये देखें ये पाथ के लॉन्ग, जब आपको नहीं पता ये बाउंड्री पॉइंट्स आपको गिवन हो तब आपने क्या करना है सॉरी, और आपको अगर ये एक्स वाई प्लेन में था ये तो बहुत ही ईजी होगा क्वेश्चन अगर आता है तो, ठीक है। और फिर ये आपके पास ये अगर आपको 2 पाथ देते वो
कि जी दोनों के लॉन्ग आप करके दिखाएं, तो फिर दोनों के लॉन्ग आपने किस तरह करना है वो भी आपको बताया किस तरह करना है। पहले एक पाथ का निकालना है, फिर दो दूसरे पाथ का निकालना है। ठीक है। और आपने रिलेशनशिप जो होगा वो अपने पाथ से बिल्ड किया करना है, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपली वो जो आपके पास बाउंड्री पॉइंट्स हुआ करेंगे उनको आपने देखा करना है क्या है वो, उनके उनके ज़रिए आपने ये अपनी फिगर ड्रॉ कर लिया करनी है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगा किस तरह का पाथ है वो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो आप ये नोट कर लें अपने कौन कौन सा आपने करना है। हाँ, ये 16.2 है। ठीक है। ये आप लोग एग्जांपल्स यहाँ से देखा करें, अपनी बुक जो है वो उससे देखा करें, लाइन इंटीग्रल ये है 16.2। ठीक है। इसमें पहले ये उसने दिए हुए एक्स वाई पाथ वाले। ठीक है। एक्स वाई पाथ के क्वेश्चन दिए हुए, एग्जांपल दी हुई है, देखें ये सिंपल क्वेश्चन होंगे। उसके बाद उसने दिया हुआ है आपको स्पेस में जेड जेड आ गया, देखें आप। ठीक है। ये आ गया आपके पास वेक्टर फील्ड्स में। ठीक है। ये आ गया वेक्टर फील्ड्स के क्वेश्चन। ठीक है। इसमें आप पैरामीटराइजेशन यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर। ठीक है। और ये सारा उनका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर गिवन है। सॉल्यूशंस बहुत इजी हैं इसके, आप देखें आपको इजीली समझ आएगी इनकी। ठीक है। 1 से लेकर 16 यही करने हैं आप लोगों ने। 1 से लेकर 16 तक ये सारे जो है ना लाइन इंटीग्रल्स के क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद कल हम करेंगे सरफेस इंटीग्रल। ठीक है। और इनका जो है ना वो यूज़ आएगा आगे वाले लेक्चर्स के अंदर, जो बाद में आएंगे ना छुट्टियों के बाद। तो उसके बाद आपका आएगा यूज़ जो है वो आएंगे ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। उनके अंदर आप लोग ये वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो जिसको यही कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो वो कॉन्सेप्ट उसको समझ नहीं आएगा। तो आप लोगों ने पहले अच्छी तरह ये चीज़ें कर लेनी, ताकि अगली दफ़ा जब आप आएँ तो क्या नाम लेते हैं, आपको पता होगा क्या है वो। ठीक है। तो ये हो गया आज का लेक्चर। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एक मिनट पहले मैं नोट तो करूँ। हाँ जी। अच्छा, मैं अटेंडेंस भी ले लूँ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आवाज़ आ रही है? हाँ जी इरफान, कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?